हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। ईएफटी सब्जेक्ट का जो हमारा सीरीज चला था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने कवर कर लिया था कैपेसिटेंस यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखा था। उसके बाद हमने पैरेलल कैपेसिटर का उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव किया। देन अगेन हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। न्यूमेरिकल्स आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएंगे, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, आज हम एक न्यू टॉपिक एंड न्यू कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं कैपेसिटर से रिलेटेड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड से रिलेटेड। ठीक है, तो क्या है टॉपिक? एनर्जी स्टोर्ड इन एनर्जी स्टोर्ड फाइंड करना है एंड जो किसमें फाइंड करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड, या इसको अपन कैपेसिटर की हेल्प से पढ़ेंगे तो मतलब क्या आ जाएगा, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड वो फाइंड करना है, उसका इक्वेशन ड्रॉ करना है, डिराइव करना है। देन एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी मतलब क्या देगा, एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम, वो भी फाइंड करना है अपने को, फॉर्मूला डिराइव करके देखना है। ठीक है, तो अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कहीं पे भी आपको एक प्रीवियस प्लस एक जो फॉर्मूला था हमारा कैपेसिटेंस का, वो फॉर्मूले का नीड होगा, जिन इसलिए आप लास्ट लेक्चर भी पहले देख लीजिएगा, जिससे आपको यहाँ पे समझने में कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। यस, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है, डिराइव द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन डिराइव करना है एनर्जी स्टोर्ड या एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में क्या करना है, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, तो वो इसको थोड़ा सा डायग्राम के फॉर्म में देखते हैं। एक कैपेसिटर कंसिडर करते हैं, लेट एक कंसिडर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसपे अपने एक प्लेट पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट पे हमने पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया, एक पे नेगेटिव चार्ज। क्या अपना, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज। देन और क्या कनेक्शन हो सकता है, कनेक्ट किया इसको। यस, यहाँ से हमने कनेक्ट किया बैटरी के, एक बैटरी वोल्टेज कंसिडर कर लिया। देन ये कनेक्शन हो गया, ये हमने एक बैटरी कंसिडर किया, प्लस माइनस जो भी है। ठीक है, ये बैटरी कंसिडर किया। देन नेक्स्ट एरिया कंसिडर कर लेते हैं। एरिया ऑफ प्लेट कितना है, ए, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डी, डिस्टेंस क्या है, डी। एंड जो मीडियम है, मीडियम क्या कंसिडर कर लेते हैं, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मतलब एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन। ठीक है, ये मीडियम हमने कंसिडर कर लिया। देन नेक्स्ट अब क्या जाएगा, डी, डी डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट। देन यहाँ पे क्या जनरेट होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वेक्टर। क्या जनरेट होगा, ई वेक्टर। जो पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट में क्या होगा, एक ई जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, देन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एनर्जी स्टोर होगी वो अपने को फाइंड करना है। ठीक है, अपन बेसिक से लिखते हैं यहाँ पे डायग्राम। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, ज्यादा हार्ड नहीं है। क्या है अपना, यहाँ पे डायग्राम में हमने क्या कंसिडर किया था, लेट ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टर, एरिया क्या कंसिडर किया था, एरिया ए प्लेट एरिया इज इक्वल टू ए, प्लेट एरिया हमने ए कंसिडर कर लिया। डिस्टेंस बिटवीन डी क्या है अपना, स्मॉल डी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस हमने डी कंसिडर किया। देन ई क्या है अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और क्या हमने कंसिडर किया है, वी क्या अपना, वोल्टेज जो चार्ज है। एप्सिलॉन क्या अपना, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या देगा, एप्सिलॉन आर परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या है अपना, एक मीडियम कंसिडर किया, उसका परमिटिविटी कंसिडर लिया। ठीक है, ये हमने जो डायग्राम में लिखा था, डायग्राम में जो बनाया है वो यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया। आई होप इतना आपको समझने में कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब स्टार्ट करते हैं अपना फॉर्मूला। क्या देगा, पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल, पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, V इज इक्वल टू चेंज इन वर्क डन या वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अपना छोटा सा पार्ट कंसिडर किया, डी डब्ल्यू मतलब स्मॉल पार्ट ऑफ वर्क डन, एंड डी क्यू मतलब चार्ज। ठीक है, अपना यहाँ पे क्यू चार्ज है, क्यू क्या है अपना यहाँ पे, चार्ज ऑन प्लेट। जो चार्ज कंसिडर किया, एक पॉजिटिव नेगेटिव है, वो क्या है, क्यू। ठीक है, देन डब्ल्यू क्या है, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन बाई जो चार्ज टेबल हो रहा है उसकी वजह जो वर्क डन है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या जनरेट हुआ, वर्क डन, वो कितना आ गया, V इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू।
तो ऐसे वर्क डन ही फाइंड करना है। जो एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी होती है वो क्या होता है, जब वर्क करेगा कैपेसिटर में जो वर्क होगा उसके अगर जो स्टोर्ड एनर्जी होगा वो वर्क डन के इक्वल होगा। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होगा वो किसमें किसके इक्वल होगा, वर्क डन के इक्वल। तो फिर यहाँ पे वर्क डन फाइंड कर लेते हैं। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू डी क्यू, क्या आ जाएगा वी इंटू डी क्यू। क्यू क्या है अपना यहाँ पे, चार्ज। इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया। ठीक है, सिंपल इक्वेशन था। देन अब इसके बाद अपने क्या पे क्यू का वैल्यू पढ़ा था, या वी का क्या इक्वेशन होता है, क्यू बराबर सी वी होता है कैपेसिटर के लिए। क्या आता है, क्यू बराबर सी वी। यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ फॉर्मूला। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी। सी कैपेसिटेंस, वी क्या होता है, पोटेंशियल, या जो भी अपने वोल्टेज बैटरी का वोल्टेज गिवन है वो यहाँ पे वी होता है। ठीक है, तो यहाँ से वी का इक्वेशन क्या बनेगा, वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। वी इज इक्वल टू क्या गया हमारे पास, क्यू अपॉन सी। तो वी का वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पुटअप किया वी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, या वो फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, बाई कैपेसिटर फोर कैपेसिटर कंडीशन क्या होता है, वी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन सी। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, तो वी का वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप कर देते हैं। तो बाई इक्वेशन नंबर 1 बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू यानी वर्क डन इज इक्वल टू वी की जगह क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन सी इंटू डी क्यू। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमने क्या किया, छोटा सा पार्ट कंसीडर किया है डी डब्ल्यू यानी स्मॉल पार्ट। ठीक है, अब अपने क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है, क्योंकि अपने को कंप्लीट वर्क डन फाइंड करना है, जितना स्टोर्ड एनर्जी है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या फाइंड करना होगा, कंप्लीट वर्क डन। तो क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कंप्लीट पार्ट आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, टेकिंग इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/c क्या है, कांस्टेंट है, एंड इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्यू इंटू डी क्यू। ठीक है, क्यू इंटू डी क्यू अपने जो 1/c क्या है अपने कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमने इंटीग्रेशन साइन से बाहर लिया। ठीक है, अब यहाँ इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा, लिमिट भी देख लेते हैं, 0 से w यानी कंप्लीट वर्क डन तक होगा। देन यहाँ पे क्या जाएगा, 0 से क्यू चार्ज तक। ये क्यू को हम कैपिटल क्यू ले लेते हैं जिससे अपने को समझने में आसान रहेगी। ठीक है, यस। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे बनेगा, ओमेगा ये डी का क्या, डी डब्ल्यू का क्या आ जाएगा, वर्क डन है, तो वर्क डन का क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बन जाएगा, क्योंकि अपन लिमिट पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, डब्ल्यू 1/c। यस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू इंटू डी क्यू। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होता है इंटीग्रेशन का, कौन सा फॉर्मूला है अपना, इंटीग्रेशन एक्स की पावर n इंटू डी एक्स। तो क्या है, एक्स की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। तो यहाँ पे n की जगह क्या है अपना 1 है, 1 इंटू 1। तो क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे, फॉर्मूला सही से लिख देते हैं, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एंड ये क्या आ जाएगा, 0 से कैपिटल क्यू। ये हमने लिमिट पुटअप कर दिया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुटअप करेंगे, क्या जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू 1/c। क्यू की जगह क्या पुटअप किया, क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एंड 0 पुटअप किया तो क्या जाएगा, कंप्लीट टर्म 0 आ जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, w इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू 1/2c। यहाँ पे क्या जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। ये अपना क्या गया, वर्क डन का फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी इश्यू नहीं है एंड ज़्यादा हार्ड नहीं था, सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, यस। अब यहाँ पे मैंने जैसे बताया आपको कि वर्क डन जो स्टोर्ड एनर्जी के इक्वल होता है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, वर्क डन इन कैपेसिटर इज इक्वल टू स्टोर्ड एनर्जी किसके इक्वल होता है, स्टोर्ड एनर्जी के इक्वल होता है। तो स्टोर्ड एनर्जी के इक्वल आएगा तो क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं, U से। एनर्जी को डिनोट करते हैं U से। वर्क डन इज इक्वल टू U है। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लेते हैं इसको। यस, इक्वेशन नंबर 3 का क्या आ जाएगा, बाई इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या बन जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। क्लियर है, यस, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c अपना वैल्यू आ गया। देन अब हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने का ट्राई करेंगे, क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे, यस, क्यू स्क्वायर। अब क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं,
यहाँ पे हमने लिखा था फॉर्मूला ऑलरेडी, क्यू इज इक्वल टू क्या था, सीवी। तो क्यू इज इक्वल टू सीवी पुटअप किया अगर हमने, क्यू इज इक्वल टू सीवी, चार्ज इज इक्वल टू क्या था, कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल, जो पोटेंशियल होता है वो लिख दिया। तो यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू सीवी पुटअप किया, तो यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सीवी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2c। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू सी, और एक सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, कैपेसिटेंस का सी कैंसिल। ठीक है, तो यू क्या आ जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड, यू इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, 1/2 सी वी स्क्वायर। ये क्या गया हमारा स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला। आई होप आपको इतना समझ में आ गया, इसमें कोई इश्यू नहीं है आपको। ठीक, देन अब सी क्या है, सी का वैल्यू हमने फाइंड कर रखा था कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा अपना फॉर्मूला क्या था, ए एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, यानी एप्सिलॉन की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इनटू ए अपॉन डी। ये क्या होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है। कैपेसिटेंस का हमने फॉर्मूला लिख दिया है ऐसे, ये वैल्यू पुटअप कर देते हैं यहाँ पे वर्क डन में। तो यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, हाफ सी की जगह क्या पुटअप किया है यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। क्लियर है, देन आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। देन वी स्क्वायर, वी स्क्वायर मतलब वेलोसिटी, जो भी अपना पोटेंशियल है, पोटेंशियल का स्क्वायर, पोटेंशियल का स्क्वायर लिख दिया हमने। क्लियर है, देन अब वी क्या होता है, अब पोटेंशियल का भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन है, पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या आता है, वी इज इक्वल टू ई इंटू डी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू डी, डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे ई इंटू डी पुटअप कर देते हैं, तो ये पुटअप क्या है यहाँ पे, तो यू इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास, 1/2, क्योंकि लास्ट लेक्चर्स जो है वो इंटरकनेक्ट रहते हैं, तो यहाँ पे वो फॉर्मूले हमने डिवाइड किए थे, वो यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई इंटू डी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर कर देते हैं, सिंप्लीफाई करना भी ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं है। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी, ए अपॉन डी, जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू डी स्क्वायर, डी स्क्वायर। क्लियर, देन अब यहाँ से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक डी से डी कैंसिल आउट होगा। देन यहाँ पे क्या, एरिया इंटू डी, एरिया इंटू क्या, एरिया इंटू डी, ए क्या होता है, एरिया इंटू डी क्या आ जाएगा, वो डिस्टेंस, तो एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वॉल्यूम, क्या आ जाएगा वॉल्यूम, क्या आ जाएगा, ये वी किसको डिनोट कर रहा है, वॉल्यूम को। आई होप इतना आपको समझ आ गया हो। ये क्या अपना पोटेंशियल को डिनोट कर रहा है, ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल है, एंड ये क्या अपना यहाँ पे वॉल्यूम है। ठीक है, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं अगेन, यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई स्क्वायर, क्या जाएगा ई स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या जाएगा ए इंटू डी, यानी ए इंटू डी क्या है अपना वॉल्यूम है, तो वी कंसिडर कर लिया। क्लियर है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये अपना फॉर्मूला है, फाइनल फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। क्या जाएगा, इक्वेशन नंबर कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे, फॉर इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 क्या जाएगा, स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, देन अब यहाँ पे और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी तो हमने फाइंड कर लिया, देन एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा, जो वॉल्यूम है वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया यू के, जो एनर्जी है एनर्जी को डिवाइड कर दिया वॉल्यूम से, क्या आ जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, एनर्जी डेंसिटी क्या फॉर्मूला आ जाएगा, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यू अपॉन वी, यानी वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई स्क्वायर। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये अपना फॉर्मूला हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, यू क्या है, एनर्जी है, वी क्या है, ये क्या है अपना वी वॉल्यूम है, वॉल्यूम, ये क्या है अपना यहाँ पे एनर्जी, एनर्जी, देन ई क्या है अपना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्या आता है यहाँ पे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड मीडियम। ठीक है, ये था अपना डेरिवेशन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, और भी आपको कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
एंड ये आपको डेरिवेशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है 8 to 9 मार्क्स का, तो आपको अच्छे से ध्यान देना है ये क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम। ठीक है, यस। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।